टॉपिक में हम समझेंगे मान निकालना, ठीक है, कि हम समीकरण में कैसे मान निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, ये हमारे जैसे एक समीकरण है x प्लस में 5 बराबर में 10। तो जो इस x की जगह जो ये x है ना बच्चों ये हमारा चर है, ठीक है ना। तो चर के स्थान पर जो संख्या आएगी ना वो उसी को हम क्या कहते हैं, मान कहते हैं। इसका अभी हम क्या करेंगे, इसको समीकरण को हल करेंगे। तो जो x का इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x का मान। तो x की जगह पे जो हमारी जो x हमारा वो चर है, तो चर के स्थान पे जो हमारी संख्या आएगी उसी को हम मान निकालना कहते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए ये x प्लस 5 बराबर 10 है। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक हमें x की वैल्यू 2 दे दिया है, ठीक है, और दूसरी हमें दे दिया x की वैल्यू 5। अब ये जो है ना ये 10 के बराबर है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करना है, मतलब दोनों के हमें बराबर करना है, ठीक है। तो एक बार हम 2 रख के इसको हल करेंगे, ठीक है। देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता दोनों साइड। अगर दोनों साइड बराबर आया तो x का मान जो 2 है वो सही होगा। अगर x का मान 5 रखने पे दोनों साइड बराबर आता है, दोनों इक्वल आ जाता है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमारा x का मान 5 जो है वो ठीक होगा, ठीक है। तो देखते हैं, करते हैं हम, चलिए इसको आगे। हम क्या करेंगे, x का मान एक बार यहाँ पे 2 रखेंगे। हमने x की जगह पे 2 रखा, प्लस 5 बराबर में 10। हमें इसमें क्या करना है बच्चों, दोनों साइड को इक्वल लाना है, ठीक है। तो 5 6 7 बराबर में 10। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि दोनों साइड बराबर नहीं आ रहा है, दोनों साइड बराबर नहीं आ रहा है ना, तो ये हमारा गलत है, ये हमारा सही नहीं है। x की वैल्यू 2 सही नहीं है क्योंकि दोनों साइड बराबर नहीं आया। तो चलिए अब हम x का मान 5 रख के करते हैं। तो x प्लस में 5 बराबर में 10 हम दूसरा मान रख के करेंगे, ठीक है। तो अब हम x का मान क्या रखेंगे, 5। हमने 5 रखा, प्लस में 5 बराबर में 10, 5 5 10 बराबर में 10, है ना। तो देखिए हमने जब x की वैल्यू 5 रखी बच्चों, तो ये दोनों पक्ष बराबर आ गए, है ना, दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू जो है वो करेक्ट, ये वाली वैल्यू जो है वो ठीक है, ये हमारे समीकरण को इक्वल कर, मतलब दोनों साइड हमारे बराबर आ जा रहे हैं अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीका तो ये भी है मान निकालने का, ठीक है। और एक तरीका और है बच्चों, प्रयत्न और भूल विधि जो द्वारा एक हम इसमें एक टॉपिक और प्रयत्न और भूल विधि द्वारा हम मान निकालेंगे। तो देखिए जैसे हमारा एक समीकरण है 5p प्लस में 2 बराबर में 17, ठीक है। अब हमारा ये समीकरण है, इसको हम इसमें हम क्या करेंगे, प्रयत्न और भूल विधि द्वारा p का मान निकालेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर हमारा चर है ना, p हमारा क्या है, चर है, और हमें चर का ही मान निकालना है इसमें, है ना। तो देखिए इसमें हम कैसे निकालेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, p का मान एक बार हम 1 रख के देखेंगे, एक बार हम 2 रख के देखेंगे, और एक बार हम 3 रख के सॉल्व करेंगे, एक बार 4 रख के सॉल्व करेंगे, कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक कि दोनों पक्ष जो है वो बराबर न आ जाए, ठीक है। हम तब तक इसको सॉल्व करेंगे जब तक दोनों पक्ष बराबर ना आ जाए, बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। हम यहाँ पर एक बार हम यहाँ लिखते हैं कि p का मान 1 हम रखेंगे अब, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे p का मान 1 रखने पर समीकरण में आप लिख सकते हो यहाँ पे, समीकरण में p का मान 1 रखने पर, ठीक है बच्चों। तो हमारा समीकरण क्या था, ये है 5p प्लस में 2 बराबर में 17। हमने p का मान क्या रखा इसमें 1, तो यहाँ पे हो गया 5, p की जगह पे 1 रखा, प्लस 2 बराबर में 17। 5 एकम 5 जमा 2 बराबर 17, तो 5 6 7 बराबर 17 आ रहा है बच्चों। ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहा है p का मान 1 रखने पर। अब हम p का मान 2 रख के देखेंगे, अब हम p का मान 2 रख के देखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण में p का मान 2 रखने पर, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या था बच्चों, 5p
प्लस में 2 बराबर 17। अब 5 पी का मान हमें क्या रखना है 2, ठीक है, प्लस में 2 बराबर 17। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ये गुणा हो जाएगा आपस में, जमा 2 बराबर 17। तो 10 और 2 12 बराबर 17। तो अभी भी देखिए बच्चों दोनों पक्ष जो है हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं, इधर 12 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 17 आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहा है। फिर अब हम क्या करेंगे, पी का मान 3 रख के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर वही लाइनें लिखोगे कि समीकरण में पी का मान 3 रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण क्या है हमारा 5p प्लस में 2 बराबर में 17। 5 p का मान हमने क्या लिखा 3 जमा 2, p का मान हमें क्या रखना है 3 जमा 2 बराबर में 17। 5 3 15 जमा 2 बराबर 17। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 5 से 15 15 हो गया और 2 16 17 और बराबर 17। 5 और 2 15 और 2 17 हो गया और 2 ये 17 इधर हो गया बराबर के, तो ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो ये हमारा समीकरण यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो इस समीकरण के लिए हमें कौन सी वैल्यू हमारी सही है, पी का मान 3। जो पी का मान 3 है ये वैल्यू हमारी समीकरण को संतुष्ट करती है, ठीक है, दोनों पक्ष को बराबर करती है। देखिए मैंने इसको कैसे किया, पी की जगह मैंने 3 रख दिया है जमा 2 बराबर 17, ठीक है। 5 को 3 से गुणा किया, 5 से 15 प्लस 2 बराबर 17। अब 15 और 2 को जमा किया 17 आ गया बराबर में 17। तो जो पी की वैल्यू हमने 3 रखी है ना बच्चों, तो ये हमारे समीकरण को क्या करती है, बराबर करती है, दोनों पक्ष को इक्वल कर रही है, ठीक है। पी का मान 3। तो इसी को हम कहते हैं, इसी मेथड को हम कहते हैं प्रयत्न और भूल विधि द्वारा मान निकालना, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्लियर का हल एक और विधि से हम करेंगे, ठीक है। आप इसमें धीरे धीरे सारी विधियों को सीख लोगे, जितने भी विधियों से हम समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो देखिए एक समीकरण और है हमारा यहाँ पे, x प्लस में 6 बराबर में 10, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों जो भूल और प्रयत्न और भूल विधि था ना बच्चों, उसमें क्या था कि वो मेथड थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है ना, वो मेथड क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, मतलब हमें वैल्यू मतलब किसी भी चीज़ का मान निकालने के लिए, ठीक है, कोई भी किसी भी चर का मान निकालने के लिए, ठीक है। अब इस विधि से करते हैं हम, ये विधि थोड़ा सा शॉर्टकट है, ठीक है। तो देखिए हमें मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें चर को अकेला करना होता है, ठीक है ना। जब हम इस x को अकेला करेंगे तभी तो इसकी वैल्यू निकलेगी, तभी तो x का मान आएगा इसमें। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर 6 को यहाँ से हटाएंगे, है ना। 6 को जब हम यहाँ से हटाएंगे तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। तो 6 को हटाने के लिए हम जो भी चीज़ यहाँ पे जमा या घटा करेंगे, जिस भी संख्या को, ठीक है, तो वो चीज़ हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा। अगर हम बाएं पक्ष में करते हैं तो वही चीज़ हमें दाएं पक्ष में भी करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे हम इसको प्लस 6 को हटाने के लिए चाहे जमा कर रहे हैं कोई चीज़, चाहे घटा कर रहे हैं, हम जो चीज़ इस साइड करेंगे वही चीज़ हम इस साइड भी करेंगे, दोनों पक्षों में, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे, देखिए जमा 6 को हमें यहाँ से हटाना है, x को अकेले करना है, ठीक है, x को अकेला करना है। तो हम क्या करेंगे, जमा 6 में घटा 6 घटाएंगे तो जमा घटा हो जाएगा, 6 में से 6 के 0 हो जाएगा, है ना। तो जब घटा 6 यहाँ पे करेंगे बराबर की इस साइड, तो हम बराबर की इस साइड भी घटा 6 करेंगे 10 में से, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 6 घटाने पर, तो देखिए ये हमारा क्या था, x प्लस 6 बराबर में 10, ठीक है। तो बच्चों देखिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड में घटा 6 घटाएंगे तो हम राइट में भी 6 घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक प्लस का 6 है, ये एक माइनस का 6 है, प्लस के 6 और माइनस का 6 आपस में कट गया,
ठीक है। अब ये हमारा x बच गया यहाँ पर, और 10 में से 6 गया, हमारा 4 बचा, ठीक है ना। 10 में से 6 के 4 बचा। तो बच्चों यही तो हमें निकालना था, x की वैल्यू हमें निकालनी थी, है ना, x की वैल्यू हमें निकालनी थी। ये थोड़ा शॉर्टकट है, छोटा तरीका है, और प्रश्न और भूल विधि थोड़ा सा लंबा तरीका था, ठीक है। उसमें हमें एक एक मान रख के खुद निकालना है, ये थोड़ा शॉर्टकट है, ठीक है बच्चों। तो तरीके आपको सारे सीखने हैं इसमें। चलिए एक संख्या और हम लेकर देख लेते हैं, जैसे कि एक समीकरण और हम लेकर सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि समीकरण और ले लिया मैंने 3p - 10 बराबर में 5, ठीक है। अब यहाँ से मुझे किसको ख़त्म करना है, 3 को भी हटाना है, -10 को भी हटाना है, मुझे सिर्फ p को यहाँ पे अकेला करना है ना, क्योंकि इसमें हमें p की वैल्यू निकालनी है। p हमारा क्या है, चर है, ठीक है ना। p की हमें वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो p को हमें क्या करना होगा, अकेला करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से 10 को हटाएंगे। ये भी याद रखना है कि जो भी चीज़ आप इस साइड करोगे एक पक्ष में, वही चीज़ आपको दूसरे पक्ष में भी करनी पड़ेगी, मतलब बराबर की बाएं तरफ भी और बराबर के दाएं तरफ भी, ठीक है। तो चलिए हम अब इसको पहले तो इसको 3p को हम अकेला करते हैं, ठीक है। तो 3p को अकेला करने के लिए हम 10 को क्या करेंगे, ये माइनस का 10 है तो हम इसे प्लस का 10 करेंगे, ठीक है। -10 + 10 बराबर में 5। अब ये +10 यहाँ पे किया है आपने, तो +10 आपको इस साइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये एक माइनस का 10 है, एक ये प्लस का 10 है, तो ये कट गया, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड अपोजिट हो गई है, तो ये कट गया। यहाँ पे हमारा कितना बच रहा है, 3p बचा, है ना, बराबर में 10 और 5 15 आ गया हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 10 हमारा यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हमें यहाँ 3 को ख़त्म करना है, 3 को ख़त्म करना है क्योंकि हमें p को अकेला करना है ना। तो हम क्या करेंगे, p बराबर में 15, 3 यहाँ पे गुणा में था तो यहाँ पे भाग में आ गया, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 से हमने 15 को भाग दे दिया, तो हमारा ये p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो p का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, और यही हमें निकालना था। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इस चर का मान निकालना था। चर क्या है, p हमारा, और हमारा p का मान आ गया, ठीक है बच्चों। तो हमने एक और समीकरण इस तरीके से हल करके देखा, ठीक है। तो बच्चों अब हम एक टॉपिक और करेंगे कि समीकरण का स्थानापन्न, ठीक है, स्थानापन्न, समीकरण का हल स्थानापन्न, ठीक है। समीकरण का स्थानापन्न मतलब समीकरण का हम हल करेंगे स्थानापन्न विधि द्वारा, स्थानापन्न का यूज करके, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप मान लीजिए हमारा ये समीकरण है, हम पहले वाला ही समीकरण ले लेते हैं अभी यहाँ पर, x + में 6 बराबर में 10। अब समीकरण का स्थानापन्न क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमें यहाँ पे x को अकेला करना है, ठीक है। समीकरण हमें निकालना क्या होता है, हमें चर की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसमें चर क्या है, x है। अब x को हमें यहाँ अकेला करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम 6 को इस तरह भेजेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपको इसमें एक रूल याद होना चाहिए कि जैसे कि बराबर के इधर हमारे अगर कोई संख्या घटा की है तो वो बराबर की इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अगर बराबर के इस साइड कोई संख्या प्लस की है तो वो बराबर की इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अगर बराबर के इधर कोई संख्या गुणा में है तो वो बराबर की इधर आके भाग में हो जाएगी, ठीक है। अगर बराबर के इस साइड कोई संख्या भाग में है तो वो बराबर के इधर आके गुणा में हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा x + 6 बराबर में 10, ये हमारा क्या है, समीकरण है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, x को अकेला करना है, x को हम यही रहने देंगे। तो 10 हमने लिखा। अब 6 हमारा प्लस का है बराबर की इस तरफ। अब इस हमको +6 को हम बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे। पहले ये था लेफ्ट हैंड साइड में 6, अब हम इसको राइट में लेके आएंगे तो इसके निशान बदल जाएंगे। ये प्लस का 6 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर में 10 में से 6 गया, 4 बचा, है ना। तो यही हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। और देखिए पहले भी हमारी यही वैल्यू आई थी, पहले जो हमने इस
विधि से सॉल्व किया था, इसमें भी हमारी एक्स की वैल्यू 4 आई थी। ठीक है, तो हम पहले वाला ही समीकरण लेके कर रहे हैं इसको दूसरी विधि से। ठीक है, चलो अब एक और हम समीकरण ले लेते हैं यहाँ पर 3p माइनस में 10 बराबर में 5। ठीक है, क्या निकालना है हमें? यहाँ पे p का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए 3p मैंने यहाँ पे लिखा पहले, और अब मैं क्या करूँगी, माइनस जो 10 है मैं बराबर की इस साइड इसको लेकर आऊँगी। तो ये हमारा हो गया 5, पहले से हमारा 5 था। अब मैं इस -10 को बराबर के जब इस साइड लेके आऊँगी तो ये +10 हो जाएगा, इसका निशान बदल गया, ये माइनस का था अब यहाँ प्लस का हो गया बराबर की साइड, है ना। तो ये 3p हमारा सेम ऐसे ही रहेगा, बराबर में 10 और 5, ये हमारा 15 हो गया। अब हमें p को यहाँ अकेला करना है क्योंकि हमें p का मान निकालना है। तो p हमने लिख दिया, और ये 15, अब ये 3 यहाँ गुणा में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ये। ठीक है, 3 क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये भाग में हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो p की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये 5 हो गई। p की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 5 हो गई, है ना। तो ये कुछ बच्चों इसमें समीकरण को हल करने के कुछ तरीके थे जो इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने किया। इंट्रोडक्शन की वीडियो में क्या हमने समझा इस चैप्टर के परिचय को। अगर इसका इंट्रोडक्शन अगर अच्छे से आप समझ लेते हो बच्चों, तो जो एक्सरसाइज होती है ना वो करने में आपको बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगती है, सारा कुछ समझ में आया है आपको, जो भी चीज़ें समझाई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हेल्पफुल भी लगती है आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसकी अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें।